नमस्ते दोस्तों। आज हम बीएससी बायोटेक्नोलॉजी के यूनिट 1 का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, अलगी, जिसे शैवाल कहते हैं। ये सिंपल, ऑटोट्रोफिक और ज्यादातर एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इनके सेल्स में क्लोरोप्लास्ट्स होते हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। सेल स्ट्रक्चर थालोइड होता है, यानी रूट, स्टेम, लीव्स अलग से नहीं होते। डिफरेंट शेप्स और कलर्स के साथ ये पानी में फ्रीली ग्रो करते हैं। चलिए इनकी एक सिंपल डेफिनेशन देखते हैं। थैलोइड बॉडी सिंपल होती है जिसमें अंगों का विभाजन नहीं होता। क्लोरोफिल की मदद से ये सूर्य की रोशनी से भोजन बनाते हैं। आइए अब इनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स समझते हैं। अलगे यानी शैवाल बहुत विभिन्न रूप, आकार और रंगों में मिलते हैं। इनकी डाइवर्सिटी कमाल की है। ये माइक्रोस्कोपिक, एक कोशिकी, यूनिसेलुलर हो सकते हैं जैसे च्लामिडोमोनास, या फिर कई सेल्स की कॉलोनीज बना सकते हैं जैसे वॉलवॉक्स। कुछ अलगे धागे नुमा फिलामेंटस होते हैं जैसे स्पिरोगाइरा, और कुछ विशाल पट्टेदार फोलियो से रूप ले लेते हैं जैसे समुद्री घास, केल्प, जो कई मीटर्स तक लंबे हो सकते हैं। ये आमतौर पर फ्रेश वाटर, मरीन पानी और गीली मिट्टी में पाए जाते हैं। लेकिन इनकी अडेप्टेबिलिटी यही नहीं रुकती। कुछ अलगी बर्फ, गर्म पानी के झरने जैसे एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स में भी मिलते हैं और कई दूसरे जीवों के साथ सिम्बियोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं, जैसे कि लिचेंस में फंगी के साथ। इनका शरीर थल्लुस कहलाता है, जिसका मतलब है कि इसमें पौधों की तरह असली रूट, स्टेम या लीव्स नहीं होते। ये एक सरल, अनडिफरेंशिएटेड स्ट्रक्चर है। अलगी पौधों की तरह फोटोसिंथेटिक होते हैं। इनमें अलग अलग फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जैसे क्लोरोफिल A, B, C, D और साथ ही कैरोटेनॉइड्स और फाइकोबाइलेंस पाए जाते हैं। ये पिगमेंट्स न सिर्फ इन्हें इनका विशिष्ट रंग देते हैं, बल्कि अलग अलग गहराई पर सूरज की रोशनी को अब्जॉर्ब करने में भी मदद करते हैं। फोटोसिंथेसिस से बनाया गया भोजन भी अलग अलग रूपों में स्टोर होता है। ग्रीन अलगी में स्टोर्ड फूड स्टार्च होता है, बिल्कुल हायर प्लांट्स की तरह। ब्राउन अलगी में यह लामिनारिन के रूप में स्टोर होता है, और रेड अलगी में यह फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में पाया जाता है, जिसका स्ट्रक्चर ग्लाइकोजन से मिलता जुलता है। अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। अलगे 3 तरीकों से रिप्रोड्यूस करते हैं। पहला है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जिसमें थैलुस का एक टुकड़ा, फ्रैगमेंट, टूटकर एक नया पूरा ऑर्गेनिज्म बना देता है। दूसरा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो आमतौर पर अलग अलग प्रकार के स्पोर्स जैसे जूस्पोर्स के जरिए होता है। ये स्पोर्स जर्मिनेट होकर नए प्लांट्स बनाते हैं। तीसरा और सबसे कॉम्प्लेक्स है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें गेमटीज का फ्यूजन होता है। अगर दोनों फ्यूज से होने वाले गेमटीज एक जैसे हैं तो इसे ईसोगेमी कहते हैं। अगर एक गेमटे छोटा और दूसरा बड़ा है तो इसे अनिसोगेमी कहते हैं। और अगर एक बड़ा नॉन मोटाइल फीमेल गेमटे एग, एक छोटे मोटाइल मेल गेमटे स्पर्म से फू से होता है, तो इस प्रक्रिया को ऊगमी कहते हैं। तो इनके हैबिटेट की विविधता, थैलुस का सरल स्ट्रक्चर, पिगमेंट्स का प्रकार, भोजन स्टोर करने का तरीका और रिप्रोडक्शन के मेथड्स, ये सभी अलगी के मुख्य गुण हैं जो इन्हें दूसरे प्लांट ग्रुप्स से अलग करते हैं। इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर अलगी को अलग अलग क्लासेस में क्लासिफाई किया जाता है। अब हम इस क्लासिफिकेशन को एक विजुअल चार्ट के साथ देखेंगे। अलगे को पिगमेंट्स, फूड स्टोरेज और फ्लैजेला के आधार पर विभाजित किया गया है। क्लोरोफाइसियाई ग्रीन अलगे, ज़ांथोफाइसियाई येलो ग्रीन अलगे, फायोफाइसियाई ब्राउन अलगे, रोडोफाइसियाई रेड अलगे। पिगमेंट्स का संगम प्रत्येक ग्रुप का रंग निर्धारित करता है। फूड रिजर्व अलग अलग होता है। फ्लैजेला की संख्या और प्रकार भी महत्वपूर्ण है। अब प्रतिनिधि उदाहरणों के साथ ग्रुप्स को जल्दी समझते हैं। सबसे पहले क्लोरोफाइसियाई। चलिए अब क्लोरोफाइसियाई के 2 प्रमुख सदस्यों को विस्तार से देखते हैं। सबसे पहले है वॉलवॉक्स। वॉलवॉक्स एक गोल, खोखली कॉलोनी है जो अक्सर साफ पानी में घूमती हुई दिखती है। इसकी कॉलोनी को क्वेनोबियम कहते हैं क्योंकि इसमें सेल्स की संख्या निश्चित होती है जो एक जेलेटिनस मैट्रिक्स में दबे रहते हैं। कॉलोनी की सतह पर मौजूद हर सेल के पास 2 फ्लैजेला होते हैं। ये फ्लैजेला एक साथ समयोजित तरीके से काम करते हैं, जिससे पूरी कॉलोनी पानी में एक रोल करती हुई बॉल की तरह घूमती है।
ये सभी सेल्स आपस में पतले साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स से जुड़े होते हैं जो इनके बीच कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन में मदद करते हैं। इसी वजह से इनकी गति इतनी समयोजित होती है। वॉल्वॉक्स में श्राम का विभाजन भी दिखता है। बाहरी सेल्स सोमेटिक यानी वेजिटेटिव होते हैं जो गति और फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं, जबकि कॉलोनी के पिछले हिस्से में कुछ बड़े नॉन फ्लैजिलेटेड सेल्स होते हैं जिन्हें गोनीडिया कहते हैं। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जिम्मेदार होते हैं। रिप्रोडक्शन के दौरान ये गोनीडिया विभाजित होकर पेरेंट कॉलोनी के अंदर ही नई डॉटर कॉलोनीज बनाते हैं। ये नई कॉलोनीज पेरेंट के अंदर ही विकसित होती है। जब डॉटर कॉलोनीज पूरी तरह से विकसित हो जाती है तो पेरेंट कॉलोनी फट जाती है और उन्हें पानी में छोड़ देती है। इस प्रक्रिया से नई स्वतंत्र कॉलोनीज जन्म लेती हैं। अब बात करते हैं वेदोगोनियम की। ये भी एक ग्रीन आल्गी है, लेकिन वॉल्वॉक्स से बिल्कुल अलग। ये एक अनब्रांच्ड फिलामेंटस आल्गी है जो धागे जैसा दिखता है। इसकी सबसे खास पहचान है इसके कैप सेल्स। जब एक सेल विभाजित होता है तो उसकी सेल वॉल पर एक रिंग जैसी संरचना बन जाती है। जितने ज्यादा कैप्स उतनी बार सेल डिवीजन हुआ है। ये वृद्धि के निशान होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कुछ सेल्स के अंदर से मोटीले जूस्पोर्स बनते हैं। ये जूस्पोर्स पानी में तैरकर किसी सतह से जुड़ जाते हैं और एक नया वेडोगोनियम फिलामेंट उत्पन्न करते हैं। वेडोगोनियम में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एडवांस्ड ऊगमस टाइप का होता है। इसमें मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर अंथेरिडिया और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर उगोनिया स्पष्ट रूप से दिखते हैं। अंथेरिडिया से निकले माले गामीट्स स्पर्म्स तैरकर उगोनियम तक पहुंचते हैं और उसके अंदर मौजूद एग सेल को फर्टिलाइज करके एक थिक वॉल्ड जिगोट बनाते हैं। तो सारांश में वॉल्वॉक्स एक मोटाइल गोल कॉलोनी है जिसमें श्रम विभाजन है, जबकि वेडोगोनियम एक स्थिर फिलामेंटस अलगी है जिसमें कैप सेल्स और ऊगमस रिप्रोडक्शन इसकी पहचान है। वॉचरिया एक लंबी कोइनोसिटिक ट्यूब है। बीच में क्रॉस वॉल्स नहीं होते। इसमें क्लोरोफिल ए और ज़ैंथोफिल पिगमेंट्स होते हैं जो येलो ग्रीन रंग देते हैं। ये स्टार्च के बजाय तेल स्टोर करता है। एसेक्सुअल रूप बड़े जूस्पोर्स बनते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उगमस होता है। उगोनियम और अंथेरिडियम स्पष्ट हैं। अंथेरिडियम का स्पर्म उगोनियम तक पहुंचकर फ्यूजन करता है। समरी क्विनोसिटिक थालस खास पिगमेंट्स ऑयल स्टोरेज और दोनों प्रजनन रूप। अब फायोफाइसी ब्राउन एल्गी देखते हैं। एक्टोकार्पस का जीवन चक्र बहुत दिलचस्प है। चलिए शुरू करें। अब हम फायोफाइसी यानी ब्राउन एल्गी के बारे में जानेंगे। इन एल्गी में क्लोरोफिल और सी के साथ साथ एक खास पिगमेंट फुकोक्सांथिन भी पाया जाता है। ये फुकोक्सांथिन इतना प्रभावी होता है कि ये क्लोरोफिल के हरे रंग को छिपा देता है, जिससे इन एल्गी को उनका विशिष्ट ओलिव ग्रीन से लेकर गहरा भूरा रंग मिलता है। इनकी सेल वॉल भी अनोखी होती है। अंदर से ये सेलुलोसिस से बनी होती है, लेकिन इसके ऊपर एक जेलेटिनस कोटिंग होती है जिसे अल्गीन कहते हैं। अल्गीन इन्हें समुद्र की लहरों से बचाता है और सूखने से रोकता है। इसकी वजह से इनका कमर्शियल यूज भी होता है। एक्टोकार्पस फायोफाइसी का एक बेहतरीन उदाहरण है। ये एक फाइनली ब्रांच्ड यानी पतली शाखाओं वाला ब्राउन अलगा है जो आमतौर पर ठंडे समुद्र तट के पास पत्थरों पर उगा हुआ मिलता है। इसके प्लांट बॉडी, जिसे थालुस कहते हैं, 3 हिस्सों में बनता होता है। नीचे होल्ड फास्ट होता है जो इसे पत्थर से चिपकाए रखता है। बीच में स्टाइपे यानी एक स्टॉक जैसा स्ट्रक्चर होता है और ऊपर फ्रॉन्ड जो पट्टी जैसा फोटोसिंथेटिक हिस्सा है। एक्टोकार्पस की सबसे दिलचस्प बात इसका लाइफ साइकिल है, जिसमें ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस पाया जाता है। इसका मतलब है कि इसके जीवन में 2 अलग अलग स्टेजेस आते हैं, एक हैप्लॉइड गेमेटोफाइट और एक डिप्लॉइड स्पोरोफाइट। हैप्लॉइड गेमेटोफाइट स्टेज सेक्स सेल्स यानी गेमेटीज बनाता है। जब 2 गेमेटीज का फर्टिलाइजेशन होता है तो एक डिप्लॉइड जाइगोट बनता है जिससे स्पोरोफाइट विकसित होता है। ये डिप्लॉइड स्पोरोफाइट मेयोसिस के जरिए हैप्लॉइड जूस्पोर्स बनाता है। ये जूस्पोर्स मोटाइल होते हैं। इनमें 2 फ्लैजेला होते हैं और ये पानी में तैरकर दूर तक फैल जाते हैं। जब इन जूस्पोरस को सही जगह मिलती है तो ये जर्मिनेट होकर एक नया हैप्लॉइड गेमेटोफाइट प्लांट बना देते हैं। इस तरह ये जीवन चक्र पूरा होता है। एक्टोकार्पस जैसे ब्राउन अलगी कोस्टल इकोलॉजी के लिए बहुत जरूरी हैं। ये कई समुद्री जीवों के लिए भोजन और आश्रय प्रदान करते हैं और ऑक्सीजन प्रोडक्शन में भी योगदान देते हैं। तो एक्टोकार्पस के की फीचर्स हैं फुकोक्सांथिन पिगमेंट, सेलुलोज और अल्गिन से बनी सेल वॉल
और ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस वाला लाइफ साइकिल। इन्हीं फीचर्स से एक्टोकार्पस को इसकी अलग पहचान मिलती है। अब हम अलगी के अगले ग्रुप रोडोफाइसी यानी रेड अलगी और उसके रिप्रेजेंटेटिव पॉलीसिफोनिया की तरफ बढ़ते हैं। इसका लाइफ साइकिल ट्रिफेजिक होता है, जो एक्टोकार्पस से भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। चलिए देखते हैं ये कैसे काम करता है। तैयार? शुरू करते हैं। रोडोफिसी में फाइकोएरिथ्रिन और फाइकोसियानिन पिगमेंट्स होते हैं। इनका फूड रिजर्व फ्लोरिडियन स्टार्च होता है। यहां गमेट्स नॉन मोटाइल होते हैं, पानी के प्रावा से मिलते हैं। पोलिसिफोनिया का लाइफ साइकिल ट्रिफेसिक होता है। पहले गेमटोफाइट, फिर कार्पोस्पोरोफाइट और अंत में टेट्रास्पोरोफाइट। कार्पोस्पोर्स निकलकर अगले चरण का निर्माण करते हैं। टेट्रास्पोर्स से मेयोसिस के बाद नया गेमटोफाइट बनता है। की पॉइंट्स: पिगमेंट्स, फ्लोरिडियन स्टार्च, नॉन मोटाइल गमीट्स, ट्राइफेजिक साइकिल। अब इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को समझते हैं। रियल वर्ल्ड उपयोग बहुत विशाल है। फूड, पॉर्फिरा और क्लोरेला प्रोटीन और विटामिन्स के अच्छे स्रोत हैं। इंडस्ट्री, अगर, कैराटिन और एल्जिनेट्स के उत्पादों में उपयोग होते हैं। बायो फर्टिलाइजर, ब्लू ग्रीन एल्गी मिट्टी का नाइट्रोजन बढ़ाते हैं। बायोफ्यूल, अल्गल ऑयल एक रिन्यूएबल एनर्जी विकल्प है। इकोलॉजी, ये ऑक्सीजन उत्पन्न करते, CO2 फिक्स करते और एक्वाटिक फूड चेन का आधार है। विज्ञान और उद्योग दोनों में इनकी मांग निरंतर बढ़ रही है। फूड, इंडस्ट्री, बायोफर्टिलाइजर, बायोफ्यूल और इकोलॉजी, सब में योगदान। अब जल्दी से समरी देख लेते हैं। मुख्य बिंदुओं का पुनरावलोकन। रेडी फॉर रीकैप। आज हमने अलगी के जनरल फीचर्स, क्लासिफिकेशन और एग्जाम्पल्स को समझा। वॉल्वॉक्स, विडोगोनियम, वॉचरिया, एक्टोकार्पस और पॉलीसिफोनिया पर नजर डाली। ये छोटे ऑर्गेनिजम्स पर्यावरण और उद्योग के लिए बहुत उपयोगी हैं। सब्सक्राइब कीजिए और बायोटेक्नोलॉजी के और लेसन्स के लिए जुड़े रहिए।